हे एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुस्टैंड पे। जुस्टैंड क्या है? एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है रिडक्स की तरह। उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये हम बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट्स का लिस्ट फैच करेंगे, जो स्टैंड स्टोर में हम उसको स्टोर करेंगे। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, जहाँ पे जो डेटा है हम वो स्टोर से एक्सेस कर रहे हैं। बैक आएंगे, वापस से सेम डेटा दिख रहा है क्योंकि हम रीफैच नहीं कर रहे हैं डेटा। जो एक्सिस्टिंग स्टोर में डेटा है उसी को हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो ये एक एप्लीकेशन जो स्टैंड स्टोर की हेल्प से हम जो स्टैंड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी की हेल्प से कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। प्लस हम देखेंगे जो स्टैंड को आप अपने रिएक्ट जो रिडक्स का डेव टूल है उसके साथ ऐसे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप यहाँ पे डेटा को देख सको सेम एज रिडक्स। बट रिडक्स नहीं है ये जो स्टैंड है, जो कि चीज़ों को बहुत आसान बनाता है। तो ये उसका कोड है, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, काफ़ी आसान है। मतलब आप जितना टाइम रिडक्स में देते हो स्टेट को मैनेज करने के लिए, उससे 10 गुना कम टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ लॉजिक पे काम कर रहे होते हो। तो इट्स अमेजिंग, एक बार जरूर से आप ट्राई करो जस्टेंट। तो आगे देखेंगे, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो बने रहिए वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बेसिक सा एप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम को ऐड करेंगे, रिएक्ट राउटर को, ताकि हम पेज में नेविगेशन कर सकें। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जो स्टैंड को ऐड करेंगे। तो देखेंगे कैसे ऐड करना है, बहुत मज़ा आने वाला है। और देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज़ करना है, और डेफिनेटली आप इसको इन्जॉय करेंगे। ओके, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया जब मैं रिडक्स से जो स्टैंड की साइड स्विच हुआ, तो आई इन्जॉयड ना। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब लेक्चर्स नाम का एक रिपोजिटरी है मेरे पास, तो इसी में मैं सारे यूट्यूब के जो भी लेक्चर्स हैं वो ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे एक नया ब्रांच मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो उस ब्रांच का नाम हम रख लेते हैं रिएक्ट रिएक्ट जिस्टैंड जिस्टैंड, और ये चल रहा है अगस्त AUG 2023। ओके, एक न्यू ब्रांच मैंने क्रिएट किया ना, इस ब्रांच को मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके ये सारा जो कोड है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आप स्विच कर लोगे एक ब्रांच को, जहाँ पे है रिएक्ट जिस्टैंड अगस्त 2023। तो यहाँ पे आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो ये ओपन हो चुका है VS कोड में ब्रांच। मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र में मैंने यहाँ पे लिखा न्यू विंडो, ओपन किया। ये रहा हमारा न्यू विंडो। लेट्स मूव इट टू दी राइट एंड मूव इट टू दी लेफ्ट। तो हमारा VS कोड रेडी है, हमारा ब्राउज़र रेडी है। तो सबसे पहले तो वाइट से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वाइट वीट जो भी आप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ पहले। तो ये रहा हमारा टर्मिनल। इस टर्मिनल में हम लिखेंगे npm create white। ओके, देन मुझे क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो मैं इसको सिंपली बोल देता हूँ ऐप। एंड मुझे रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के साथ चलते हैं, कभी हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट राइट। नाउ मुझे क्या करना है, अगेन मुझे ऐप के अंदर जाना है, CD ऐप। ऐप के अंदर आ गए हम। यहाँ पे मुझे करना है npm i और npm install। इंस्टॉल होने के बाद हम करेंगे npm run dev। तो जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट मोड पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप रिएक्ट के इंटरमीडिएट डेवलपर हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। आप थोड़ा थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ npm run dev करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट मोड पे रन हो चुका है। तो ये सारे पेजेस हमको रिमूव करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम जाएंगे ऐप के अंदर, SRC के अंदर, app.jsx के अंदर क्या है, app.jsx के अंदर कुछ कुछ मार्कअप लिखा हुआ है। इसको मैं रिमूव करके एक H1 ऐड कर देता हूँ। मैंने इसको लिखा होम पेज। काउंट को रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी अनयूज्ड इम्पोर्ट है उसको मैंने रिमूव किया। तो होम पेज आ चुका है ना। होम पेज में कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। index.css में जाएंगे, सारा CSS हमने रिमूव किया। CSS में सारा रिमूव नहीं करना चाहता मैं ये एंकर टैग के बाद सारा CSS रिमूव कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली में रखना चाहता हूँ, फॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट साइज ठीक है, ये हो गया। कलर स्कीमा डार्क की सबकी ज़रूरत नहीं है, इन सबको मैं रिमूव करूँगा। सिर्फ मैंने फॉन्ट को रखा हुआ है, दैट्स इट। परफेक्ट है। नाउ main.jsx में जाएंगे। यहाँ पे ऐप है, स्ट्रिक्ट मोड में ये रन हो रहा है, दैट्स फाइन। ऐप है यहाँ पे, परफेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ सही है। एसेट्स की ज़रूरत है क्या, नहीं है, रिमूव कर देते हैं उसको। बहुत जितनी मिनिमल फाइल्स हैं वो हम रखेंगे, सबकी ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। index.css, app.jsx, main.jsx, index.html। परफेक्ट। ओके,
तो ये हमारा बन गया यहाँ पे होम पेज। नाउ app.jsx में जाते हैं। तो app.cs में क्या है, इसकी वजह से ये सेंटर में दिख रहा है, वही मैं देख रहा था ये सेंटर में क्यों है। परफेक्ट, तो ये भी हमने रिमूव किया। app.css की जरूरत ही नहीं है, उसको रिमूव कर देते हैं। app.jsx से app.css को रिमूव किया। परफेक्ट। नाउ app.jsx में कुछ और मार्कअप ऐड कर लेते हैं। हमने लिखा div, एक h1 ऐड किया, इसके अंदर हमने कहा पैराग्राफ और एक लॉरेम इप्सम। परफेक्ट, तो ये हमारा जो पेज है वो रेडी है और हमारा VS कोड जो सेटअप है वो हमारे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ रेडी हो चुका है। नाउ क्या करना है, ऐड करेंगे रिएक्ट राउटर ताकि हम पेज में नेविगेशंस परफॉर्म कर सकें। और हम दो पेज ऐड करने वाले हैं, एक है डिटेल के लिए पेज और एक और लिस्टिंग पेज, है ना। उससे पहले हम एक API यूज करने वाले हैं। कौन सी API है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर की हेल्प से जेसन प्लेस होल्डर में जाएंगे और जेसन प्लेस होल्डर में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे APIs हैं। हमारे पास एल्बम है, फोटोज है, टू डूज है। प्रोडक्ट वाला कोई API सर्च करते हैं तो मॉक API प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक फेक स्टोर API आपको मिलता है, फेक स्टोर API। तो इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट, कार्ट, यूजर, लॉगिन, टोकन, हमको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमको क्योंकि समझना है कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस API से। तो हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज करके क्या करने वाले हैं, हम दो पेज बनाएंगे। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज जहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, और दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट की डिटेल पेज, तो प्रोडक्ट की डिटेल दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे जस्टिन। तो ये तो रहा API के बारे में। लेट्स यूज रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, ऐड करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। लेट मी जूम इन और हम यहाँ पे सर्च करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो अगर मैं एक ही प्रोजेक्ट को अगर 10 बार भी बनाता हूँ तो मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को जरूर विजिट करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करना मुश्किल है, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डॉम की जो वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं। ट्यूटोरियल्स, एग्जाम्पल, फीचर ओवरव्यू, ये कुछ फीचर्स हैं। ट्यूटोरियल में जाएंगे तो ट्यूटोरियल हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल मिल जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं सारे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में। तो फीचर ओवरव्यू, ट्यूटोरियल में चलते हैं। तो ये रहा सेटअप। सेटअप कैसे करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें ऐड करना है सीधे ये रिएक्ट राउटर डॉम। तो इसके लिए हम करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। लोकल स्टोरेज मैच स्टार्टर ये सब कर सकते हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा एडवांस है। तो रिएक्ट राउटर डॉम बस हमको इंस्टॉल करना है। वापस आते हैं, टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। तो प्रोजेक्ट को पहले टर्मिनेट कर लेते हैं एंड npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम कमांड को हमने रन किया। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट है के अंदर हमारा रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ रिएक्ट राउटर डॉम को कैसे यूज़ करना है उससे पहले npm रन डेव कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट अगेन हमारा यहाँ पे रन होने लगा, ये रहा प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ राउटिंग करना है हमको। राउटिंग सेटअप कैसे करेंगे, तो वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ब्राउजर राउटर। एक तरीका ये है कि आप क्रिएट ब्राउजर राउटर करके पाथ डिसाइड कर दो और एलिमेंट दे दो, एंड जो राउटर है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड देन राउटर प्रोवाइडर के अंदर आप इस राउटर को पास कर दो, ये एक तरीका है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप ब्राउजर राउटर करके एक टैग आता है, उसको आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही वाला यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट करने वाला। तो हम क्या करेंगे, main.jsx से यहीं पे अपनी राउटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे राउटिंग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम ब्राउजर राउटर क्रिएट करना है। तो ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ब्राउजर राउटर, ये रहा। स्ट्रिक्ट मोड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर। ना उसके बाद इसके अंदर ऐप है, इसके अंदर हमको ऐप नहीं चाहिए। तो पेज हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर हमको ऐड करना राउट्स, इंपोर्ट करेंगे राउट्स, राउट्स और इंपोर्ट करेंगे राउट। दो चीजें, राउट्स के अंदर राउट होता है। नाउ इसके अंदर हमको ऐड करना है राउट्स लाइक दिस, एंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे राउट लाइक दिस। ओके, हमको यहाँ पे बताना पाथ। पाथ क्या होगा हमारा, स्लैश मतलब कि होम पेज। इस पाथ पे हमको कौन सा एलिमेंट को यहाँ पे पेज में दिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक h1 दिखाना है, मैंने लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। नाउ एक और स्लैश दूसरा पाथ ले लेते हैं। हमने लिखा स्टोर नाम का एक पाथ है हमारे पास, स्टोर। स्टोर में हमको दिखाना है हेलो स्टोर। बेसिकली हमने यहाँ पे पाथ्स क्रिएट कर दिया। हमारा हेलो आया तो हेलो में क्या आया, हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट पेज होम पेज, हमने लिखा स्लैश स्टोर तो हम आ गए स्टोर पेज पे, हेलो स्टोर। बट एलिमेंट इस तरह से नहीं होंगे, एक कंपोनेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे होम पेज में आएगा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट, और स्टोर के लिए हमको स्टोर वाला जो पेज है वो क्रिएट करना है। तो स्टोर वाला कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट स्टोर कंपोनेंट। तो
जो हमारा SRC है इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ पेजेस नाम का। पेजेस के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। पेजेस के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम होगा store.jsx। ये स्टोर पेज को रिप्रेजेंट करेगा। हमने कंपोनेंट बनाया एक फंक्शन कंपोनेंट, इसको नाम दिया हमने स्टोर एंड देन इसको हमने कहा स्टोर पेज। परफेक्ट। नाउ इस स्टोर पेज को हमें शो करना है कहाँ पे, जब हम स्लैश स्टोर पे आएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर। ये आ गया स्टोर पेज। परफेक्ट। स्टोर को मैं थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि हम जस्ट एंड ऐड करेंगे तो वहाँ स्टोर आएगा, बार बार वर्ड आएगा स्टोर क्रिएट किया है ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं स्टोर को रीनेम करके बोल देता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज एंड इसको भी हम नाम चेंज कर लेते हैं। हमने कहा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। ओके, इसको भी हम कह देते हैं ये हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज होगा। नाउ main.jsx में स्टोर यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज और इसको हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। परफेक्ट। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज आ चुका है। दैट्स इट। तो इस तरह से हम पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट। हमारा एक पेज बनाया प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज ये रहा। कुछ आगे हम ऐड करेंगे कंपोनेंट्स। उससे पहले मतलब जो हमारा पहला दूसरा काम था कि हमने रिएक्ट राउटर डॉम को सेटअप किया, वो हो चुका है। एक और चीज हमको करना है कि जब हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक प्रोडक्ट डिटेल पेज आएगा, राइट। प्रोडक्ट डिटेल पेज कैसे आएगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज को मतलब डीपी, राइट, डीपी बोल सकते हैं हम उसको। तो अगर मुझे डायनेमिक राउट क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। main.jsx में जाएंगे डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए। डायनेमिक राउट मतलब प्रोडक्ट डिटेल पेज मेरा कैसा होने वाला है पहले मैं आपको बताता हूँ। तो आपका होगा यहाँ पे डीपी स्लैश, या फिर हम बता सकते हैं यहाँ पे स्टोर स्लैश डीपी स्लैश डिटेल पेज स्लैश उस प्रोडक्ट का आईडी, फॉर एग्जांपल 12। ये हमारा एक पेज होने वाला है स्टोर स्लैश डीपी, डीपी फॉर डिटेल पेज एंड देन 12 उसका आईडी। तो स्टोर स्लैश डीपी। लेकिन ये जो डायनेमिक आईडी है कभी 12 कभी 13 कभी 14 कभी 15, ये हम कैसे यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोलन, कोलन करके हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी। तो जो कोलन है एक डायनेमिक वैल्यू होगा। तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दिखाना है एक H1 और हमने कहा यहाँ पे डीपी मतलब कि डिटेल पेज। परफेक्ट। तो डीपी आ गया। अगर मैं 12 को कर देता हूँ 13 तो भी ये पेज आएगा, 13 को हमने कर दिया 14 तो भी ये पेज आएगा। यही हमारा मोटिव था कि डायनेमिक पेज है, ये डायनेमिक राउट यहाँ पे हैंडल हो रहा है कोलन डीपी करने से, राइट। अब यहाँ पे एक डिटेल पेज भी दिखाना है तो लेट्स क्रिएट डिटेल पेज। पेजेस के अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज डॉट JSX एंड देन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया, ये हमारा डिटेल पेज। एंड देन वापस चलते हैं मेन में और इस एलिमेंट की जगह पे हम दिखाएंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो ये हमारा जो राउटिंग वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, राउटिंग में बस इतना ही है। नाउ ट्राई कर लेते हैं। डिटेल पेज आ रहा है। अगर हम स्टोर पे जाते हैं तो हमारे पास लिस्टिंग पेज आ रहा है। होम पेज पे जाते तो होम पेज आ रहा है, इसकी हमको ठीक है ज़रूरत तो नहीं है होम पेज की, डायरेक्टली हम जाएंगे स्लैश स्टोर पे। ये रहा। ओके, नाउ होम पेज पे हैं तो होम पेज पे एक दो लिंक क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं हम अपने app.jsx में और यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं एंकर टैग में और हमने लिखा स्लैश स्टोर। हमने यहाँ पे लिखा गो टू स्टोर। अगर मैं गो टू स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो पेज पूरा रीलोड होता है, जो कि हमको नहीं चाहिए। सिंगल पेज नेविगेशन होना चाहिए। तो ये सिंगल पेज नेविगेशन कैसे होगा, सिंगल पेज नेविगेशन के लिए आपको एंकर टैग यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे लिंक टैग, जो कि हमको मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। और जैसे ही आप लिंक टैग यूज करते हो आपका जो नेविगेशन है वो सिंगल पेज हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया आपका पेज रीलोड नहीं होगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा लाइक दिस। ओ व्हाट हैपेंड, href नहीं, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज होगा। क्लिक किया पेज आ गया, अगेन क्लिक किया पेज आ गया, सिंपल। तो हमारा जो रिएक्ट राउटर का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम एक एपीआई कॉल करेंगे बाद में, ठीक है। एपीआई कॉल करके डेटा ले आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जुस्टेंट। सो नेक्स्ट टास्क हमारा है एपीआई को कॉल करना एंड डेटा लेके आना और उस डेटा को इस पेज में दिखाना। लेट्स डू इट। तो मैं पहले से आपको इसलिए बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं ताकि आप अपने एंड पे करो, आप अपने एंड पे ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर वीडियो देखो, हो जाता है तो भी वीडियो देखो कि आपने क्या अलग किया मुझसे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं आगे, हम यहाँ पे डेटा फैच करेंगे, एक्सियोस इंस्टॉल करेंगे, एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, डेटा लेके आएंगे, पेज में दिखाएंगे। देन बाद में हम अभी उसको हम यूज स्टेट में ही स्टोर करेंगे, बाद में हम उसको जुस्टेंट में मूव कर देंगे।
तो आप उसको समझ पाओगे कि यूज स्टेट यूज करने में और डायरेक्टली जो स्टैंड यूज करने में क्या डिफरेंस आ रहा है. ओके, ट्राई इट योर एंड and then watch the video. Okay, so let's implement it now. Okay, next task, डेटा को फैच करना. तो हमारा जो स्टोर है, आपको यूआरएल तो पता चल ही गया होगा, ये है यूआरएल fakestoreapi.com/products. इस पर हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है, डेटा आ जाएगा. रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम Axios का यूज़ करेंगे. Axios का यूज़ करेंगे. लेट्स ओपन न्यू टर्मिनल और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं Axios. सो npm install Axios. ओके, तो यहाँ पे हमने Axios को इंस्टॉल किया. परफेक्ट, इंस्टॉल हो चुका है. नाउ लेट्स क्लोज दिस. ओके, नाउ तो जो हम डेटा फैच करेंगे वो हमको कहाँ पे करना चाहिए, होम पेज पे या फिर स्टोर वाले पेज पे. डेफिनेटली जब आप स्टोर वाले पेज पे जाओगे क्लिक करके तब करना चाहिए. तो यहाँ पे हमको पेज में डेटा लोड करना है. तो स्टोर वाले पेज पे चलते हैं. स्टोर पेज का हमारा ये रहा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज. यहाँ पे हमको डेटा फैच करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट का डेटा फैच करने के लिए. तो हमने लिखा है यूज़ इफेक्ट, ये आ गया यूज़ इफेक्ट. इसके अंदर हमें डेटा फैच करना है. कंसोल भी ओपन कर लेते हैं. सारी चीज़ें सेम पेज पे होंगी ताकि एक ही विंडो में आप सब कुछ देख पाओगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये रहा. नाउ क्या करेंगे, डेटा फैच करने के लिए Axios का यूज़ करेंगे. तो हमने लिखा Axios को इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट फ्रॉम Axios. ओके, नाउ हमने लिखा Axios.get. यूआरएल क्या है आपका, यूआरएल है fakestoreapi/products. इस पे हमको रिक्वेस्ट सेंड करनी है. एंड जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है देन में हमको क्या मिलेंगे, सारे प्रोडक्ट, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा लाइक दिस. एंड देन लेट्स console.log response.data. तो कंसोल पे आप देख रहे हो डेटा आ चुका है सारा. बस इतना ही आसान है डेटा को फैच करना. तो हमने डेटा को फैच किया एंड डेटा आ चुका है. इस डेटा को हमें लिस्ट करना है. लिस्ट करने के लिए हमको कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा. यूज इफेक्ट में हम स्टोर कर सकते हैं इसको. लेट्स स्टोर इट. हमने लिखा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट में इनिशियली एम्प्टी. एंड देन जो भी डेटा हमको मिला है इस डेटा को हम डायरेक्टली सेट प्रोडक्ट में पास कर देंगे. तो जो भी डेटा फैच हुआ है वो स्टोर हो जाएगा. ना उसके बाद क्या करना है हमको, डिव है हमारे पास, लेट्स रिमूव इट. एंड देन प्रोडक्ट्स HR एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं. लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम एक UL क्रिएट कर सकते हैं. UL के अंदर हमने कहा LI. हम इस पे इटरेट करेंगे. UL के अंदर LI पे इटरेट करना पड़ेगा, राइट. तो इटरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैप यूज़ करेंगे. हमने कहा प्रोडक्ट्स पे डॉट मैप करना है. एक एक प्रोडक्ट मिलने वाला है. एक एक प्रोडक्ट में हमको मिलेगा LI. लिस्ट आइटम हमने क्रिएट किया. इस पर हमको की देना है. की हमेशा यूनिक होना चाहिए. तो प्रोडक्ट पे एक ID है, प्रोडक्ट का ID p.id यूज़ कर सकते हैं. एंड देन प्रोडक्ट का नेम प्रोडक्ट p.title लाइक दिस. तो ये आ चुका है p.title. परफेक्ट. तो ये प्रोडक्ट के टाइटल आ चुके हैं. जब हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको नेक्स्ट पेज में जाना है. वो कैसे होगा, जो हमने LI क्रिएट किया है, ये जो टाइटल है, जब टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो हम किसी और पेज में नेविगेट होंगे. तो यहाँ पे हमको लिंक ऐड करना पड़ेगा. लेट्स ऐड अ लिंक. लिंक कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से. इसके अंदर आ जाएगा टेक्स्ट. 2 में आपको क्या बताना है, 2 में हमको एक URL क्रिएट करना है. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमको नेविगेट होना है /store/dp/ उसकी ID पे, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में यहाँ पे /store/dp स्लैश के बाद क्या देना है, एक ID, प्रोडक्ट ID डायनेमिक होगा जो कि, तो p.id. अब एक लिंक क्रिएट होगा जो कि लिंक हर एक टाइटल के लिए डायनेमिक होगा. लेट्स सी क्या होता है. पेज को रिलोड करते हैं. ये आ गया लिस्ट. जब मैं उस पर माउस ओवर कर रहा हूँ तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे क्या है, store/dp, स्टोर लाइक दिस. ओके, हम इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं. लेट्स सी हियर. यहाँ पे देखो क्या आया, dp/1. नेक्स्ट एलिमेंट में क्या आएगा, dp/2. नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया, dp/3. तो ये कैसे आ रहा है, डायनेमिक लिंक क्रिएट हमने यहाँ पे किया उसकी वजह से. परफेक्ट. तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो URL में आप देखोगे /1/2/3/4. परफेक्ट, सही है. अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं एग्जाम्पल को. तो अभी जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है. तो ये तो हमारा लिस्टिंग पेज है. हमारे पास अलग से कंपोनेंट्स होंगे जो प्रोडक्ट को दिखाएंगे, लाइक प्रोडक्ट.
की लिस्ट दिखाएंगे। तो हम एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, हमने कहा फंक्शन प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया और इस प्रोडक्ट लिस्ट का काम है लिस्ट को दिखाना। तो हम इस लिस्ट को मूव करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं। बट इस नए कंपोनेंट को प्रोडक्ट्स तो कैसे मिलेंगे, प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो उसको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो इस कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हमने कहा प्रोडक्ट लिस्ट, ये आ गया, बट लिस्ट कंपोनेंट के पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो प्रोडक्ट वहां पे फैच करना पड़ेगा, जो कि हमको करना नहीं है, यहाँ पे करेंगे हम उसको फैच। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स उसको प्रॉप में पास कर सकते हैं, लेट्स पास इट। तो हमने लिखा प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, एंड ये जो प्रोडक्ट्स हमने प्रॉप्स में पास किए हैं ये इस कंपोनेंट को मिल जाएंगे। प्रॉप्स, ये प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट्स, प्रॉप्स से ये आ गया, सब कुछ काम करने लगा। नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ये जो प्रोडक्ट हमने उसको पास किया है, ये सेम प्रोडक्ट हम किसी और कंपोनेंट को पास कर सकते हैं, क्योंकि एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, बट अभी के लिए ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि जो स्टेट हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, इस स्टेट को हम प्रॉप में पास ना करके हम यहाँ पे जुस्टेंड का यूज करके स्टेट को ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ समय आ चुका है स्टेट को मैनेज करने का, एंड इससे बहुत सारी चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी आगे। अभी हम क्या करेंगे, जुस्टेंड का यूज करेंगे, इस स्टेट को कहीं और मैनेज करेंगे और फिर उसको डायरेक्टली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, तो ग्लोबल जो मैनेजमेंट है, स्टेट मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्योंकि हम प्रॉप ड्रिलिंग नहीं चाहते, हम एक चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप पास करना, उसके चाइल्ड को, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड को। जो प्रॉप ड्रिलिंग है ये ना हो, इसके लिए हम ग्लोबल स्टेट मैनेज करेंगे या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, राइट। तो उसको और आसान बनाने के लिए हमारे पास जो स्टैंड है, तो हम ग्लोबली स्टेट मैनेज करेंगे और उसको जहां पे आपका मन करे उस डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग, जो कि बहुत आसान कर देता है आपके डेवलपमेंट को, राइट। लेट्स सी कैसे जो स्टैंड को यूज करना है, एंड कोड को थोड़ा रिफैक्टर करेंगे। बहुत हौच पौच सा कोड अभी आपको लग रहा होगा, तो हम इसको भी रिफैक्टर करेंगे एंड देखेंगे कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। अपने एंड पे एक बार ट्राई कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन को देखिए एंड ट्राई कीजिए एंड देन वॉच द वीडियो। ठीक है, तो ऐड करते हैं जो स्टैंड ऐड करने के लिए बहुत आसान है। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हम गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे जो स्टैंड। ये किया हमने सर्च, ये आ गया, यहाँ पे पहला ही लिंक मिला है गिटहब का, दूसरा npm का है। ठीक है, कोई भी आप ओपन कर लीजिए। तो ये मैंने गिटहब वाले पेज पे आ चुका हूँ, यहाँ से हमको इंस्टॉल करना है जो स्टैंड। इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, npm इंस्टॉल जो स्टैंड। चलते हैं अपने कोड में, टर्मिनल ओपन करेंगे एंड देन रन npm रन जो स्टैंड, npm इंस्टॉल जो स्टैंड जो इंस्टॉल हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा, एक आप स्टोर क्रिएट करते हो। ठीक है, स्टोर मतलब एक आप ग्लोबली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली आप चीजों को एक्सेस कर रहे हो। देखो यहाँ पे होगा क्या, जब हम जो स्टैंड यूज करेंगे, तो अभी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स मान लेते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट ये था C1, एक कंपोनेंट है C2, एक कंपोनेंट है C3, एक कंपोनेंट है C4। ठीक है, तो हम जो स्टैंड जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लो ये दो कंपोनेंट है, ये दोनों एक ही स्टोर को, एक ही डेटा को ऐड कर रहे हैं, तो हम एक जो स्टैंड स्टोर बनाएंगे, GS जो स्टैंड स्टोर। और ये जो स्टोर है, स्टोर 1 मान लेते हैं, तो मल्टीपल स्टोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम स्टोर बनाएंगे तो हुक मिल जाएगा हमको डायरेक्टली, और उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों कंपोनेंट डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे और वहां से डेटा को लेंगे। मान लो कंपोनेंट सी ने कुछ चेंजेस किए इस स्टोर में, जैसे ही डेटा चेंज होगा अपने आप कंपोनेंट्स जो 2 है और कंपोनेंट 3 अपडेट हो जाएंगे। अब मान लेते हैं C4 और C5 है जो कि डिफरेंट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उस डेटा का इस डेटा से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सेपरेट स्टोर बना सकते हैं। तो हमने जो स्टैंड स्टोर 2 बना लिया और जो स्टैंड स्टोर 2 इन दोनों कंपोनेंट को एक्सेस कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टैंड स्टोर 1 का ये कंपोनेंट एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं, ये भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टोर बनाने से क्या होगा, हमारा कोड बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे अपने डेटा को कि हाँ इसमें ये डेटा है, ये वाला स्टोर इस काम के लिए, ये वाला स्टोर इस काम के लिए। तो अगर कुछ एक पर्टिकुलर डेटा एक तरह का डेटा है तो हम उसको डिफरेंट स्टोर में रख सकते हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं हो, कनेक्टेड है भी तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं दूसरे स्टोर में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो प्रोडक्ट की लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट आप एक स्टोर में स्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल को दूसरे स्टोर में लिस्ट कर सकते हैं। तो एक ही स्टोर में सारा काम नहीं है, अब डिफरेंट स्टोर डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट पेज के लिए डिफरेंट स्टोर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा जिस ऑब्जेक्ट को सारे कंपोनेंट यूज कर पाएंगे, दैट्स इट। आप इस ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली डेटा को स्टोर कर सकते हो, जैसे वो चेंज होगा कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 अपडेट हो जाएंगे और आपके पेज में डेटा दिखने लगेगा, दैट्स इट। इतना सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी इन प्रैक्टिकली, हम इसको प्रैक्टिकली इस चीजों को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए तो हमने तो इंस्टॉल कर लिया है जो स्टैंड। इंस्टॉल करने के बाद हमको क्रिएट करना है लाइक दिस, क्रिएट एंड देन इसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा जो कि कॉलबैक फंक्शन है, एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे, सेट फंक्शन।
इस सेट के अंदर आप इस सेट फंक्शन का यूज करके आप स्टेट को अपडेट कर सकते हो, एंड इसके अंदर होगा स्टेट। बहुत सिंपल है, चलो इसको यूज करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे वापस चलते हैं पेज में। ये जो स्टोर हमने स्टोर किया है ये हम इसको स्टेट में नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया रिमूव, और इसको भी हमने कर दिया रिमूव। अभी कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट का लिस्ट, प्रॉप्स में कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो एक स्टोर क्रिएट करते हैं। स्टोर क्रिएट करने के लिए मैं यहीं पे डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट यूज प्रोडक्ट स्टोर इज इक्वल्स टू, इक्वल हम इसमें असाइन करेंगे। क्या करना है हमको, क्रिएट करना है कि स्टोर। क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली क्रिएट फंक्शन है, कहाँ से मिलेगा, इंपोर्ट करेंगे इसको हम जुस्टेंड से, जुस्टेंड, एंड देन यहां से हमको मिल जाएगा एक क्रिएट फंक्शन। इस क्रिएट फंक्शन को क्या देना है, कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, जिसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा हमको इंटरनली सेट फंक्शन। अब क्या करेंगे, ये इसके अंदर से हमको क्या करना है, रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट किया और मुझे अगर कुछ रिटर्न करना है, मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो रिटर्न कर रहे हैं हम, यही हमारी स्टेट होगी। ठीक है, तो ये सेट क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, बट जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा स्टेट है। तो हमको इसके अंदर क्या क्या स्टोर करना है, हमने कहा इसके अंदर हमें स्टोर करना है प्रोडक्ट्स का एम्प्टी एरे। ठीक है, तो बस हमारा स्टोर रेडी है। चलो यूज प्रोडक्ट स्टोर को यूज करके देखते हैं। तो यूज प्रोडक्ट स्टोर को अगर हमें यूज करना है तो सिंपली आप कंपोनेंट के अंदर जाओगे, हमने कहा कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज प्रोडक्ट स्टोर। तो जो भी स्टोर है ये हमको एक ऑब्जेक्ट देगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका स्टेट होगा। तो मान लेते हैं डायरेक्टली हमने लिखा स्टोर, और इसके बाद हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग। स्टोर को प्रिंट करके देखते हैं, उससे पहले इस कंपोनेंट को कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये आई थिंक ये एरर दे रहा होगा क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, नाउ कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल कंसोल कहाँ गया, कंसोल। यहां पे आप देखोगे मैंने पेज को रिलोड किया तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, ये स्टोर के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स। परफेक्ट है, प्रोडक्ट्स का एरे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने स्टोर क्रिएट किया, क्रिएट फंक्शन को मैंने एक और फंक्शन पास किया, और ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है ये हमारा स्टोर होगा। दैट्स इट, इतना ही है, कोई फालतू का भारी भरकम सेटअप नहीं है जैसे रिडक्स में होता था, एकदम सिंपल। अब मुझे अगर प्रोडक्ट को स्टोर करना है, प्रोडक्ट को सेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन ऐड करेंगे। हमने कहा सेट प्रोडक्ट्स। इस सेट प्रोडक्ट्स में अब यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स अलग है, सिंटेक्स ध्यान से देखना। सेट प्रोडक्ट एक फंक्शन है, ये बना दिया हमने एक फंक्शन। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन इस सेट फंक्शन को कॉल करके जो डेटा रिटर्न करेगा वही होगा हमारा फाइनल स्टेट। तो हमको यहाँ से क्या रिटर्न करना है, हमने कहा रिटर्न सेट। ये सेट क्या है, ये हमको यहाँ पे मिला था। ये जो सेट फंक्शन है इसके अंदर से आप जो भी रिटर्न करोगे वो हमारा फाइनल स्टेट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देना है प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट्स मैंने कहा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 लिखा। तो अगर मैं इस सेट प्रोडक्ट को कॉल करता हूँ तो मेरा फाइनल जो स्टेट अपडेट होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अपडेटेड स्टेट। करके देखते हैं इसको। तो हमारा जो स्टोर है, जैसे मेरा एपीआई कंप्लीट होगा, यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल करेंगे स्टोर डॉट सेट प्रोडक्ट्स। इसको जैसे मैंने कॉल किया, पेज को रिलोड करते हैं, जैसे यूज इफेक्ट के अंदर सेट प्रोडक्ट्स कॉल होगा, क्या होगा, सेट प्रोडक्ट जैसे कॉल होगा, इसने किया रिटर्न सेट। सेट फंक्शन ये था, रिटर्न किया सेट नया स्टेट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक नया स्टेट है। तो जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पे क्या आया, प्रोडक्ट्स की वैल्यू अपडेट होकर 1 2 3 हो चुका है। दैट्स इट, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन हमको सेट प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट पास करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो फंक्शन है ये, इस फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट्स पास कर सकते हैं। तो हमने लिखा प्रोडक्ट्स, और यही प्रोडक्ट्स जो हमारा न्यू वैल्यू होगा, तो लाइक दिस। तो ये हमने किया सेट प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट आप पास करोगे वो हमारा नया स्टेट हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में अनडिफाइन है, उसको चाहिए प्रोडक्ट्स। ये कैसे मिलेंगे, तो ये हमको मिलेंगे इस रिस्पॉन्स देन में यहाँ पे। तो हमने कहा स्टोर डॉट सेट प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो जो रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है वो हमारा प्रोडक्ट्स है। हमने कहा स्टोर से सेट कर दो प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट हमने पास किए होंगे वो स्टोर में सेट हो जाएगा, और जब स्टोर अपडेट हो जाएगा तो स्टोर जब प्रिंट किया हमने तो यहाँ पे क्या आया, प्रोडक्ट्स में एक एरे आया, एरे के अंदर 20 प्रोडक्ट्स। परफेक्ट, तो स्टोर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेट्स इंप्लीमेंट दिस प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसको प्रॉप में पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने स्टोर यहाँ पे रीड किया वैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट को इसके अंदर रीड कर सकते हैं। लेट्स यूज इट। हमने कहा कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल्स टू यूज प्रोडक्ट स्टोर। इस स्टोर में क्या है, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स।
ये आ गया प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ रही, आप देख रहे हो, प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ रही, मैं डायरेक्टली स्टोर को एक्सेस कर सकता हूँ। और थोड़ा सा देखते हैं, देखो स्टोर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, स्टोर के अंदर एक फंक्शन भी है, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक एरो फंक्शन पास करूंगा जहां पे मुझे स्टेट में पूरा का पूरा स्टेट मिलेगा, उस स्टेट में से मुझे क्या रीड करना है, स्टेट डॉट प्रोडक्ट। तो अब मुझे यहाँ पे पूरा स्टोर नहीं मिलेगा, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो हमने लिखा प्रोडक्ट्स, और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पे हम मैप कर सकते हैं, एंड ये रहे आपके पास सारे प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। तो वैसे ही हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रीड नहीं किया, हमें सिर्फ यहाँ पे सेट करने वाला फंक्शन चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं स्टेट, हमने कहा स्टेट से मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेट प्रोडक्ट्स वाला जो फंक्शन है वो चाहिए, एंड देन हमको यहाँ पे वो फंक्शन मिल जाएगा, एंड डायरेक्टली हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लाइक दिस, दैट्स इट। ये आ गए सारे प्रोडक्ट्स, परफेक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टेट को मैनेज करते हैं, कितना आसान था ग्लोबल स्टेट मैनेज करना, रिडक्स में यही काम हम करते तो बहुत सारी चीजें हमको फैलानी पड़ती, बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। चीज और आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, और मैंने कहा लोडिंग स्टेट इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, लोडिंग स्टेट इज इक्वल टू, मैंने कहा ट्रू, मैंने एक और स्टेट वेरिएबल ऐड किया, लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना है कि जब मैं सेट कर रहा हूं प्रोडक्ट, ठीक है, तो लोडिंग का वैल्यू ट्रू है, लेकिन जब मैंने ऐसे प्रोडक्ट सेट किया तो मैंने प्रोडक्ट्स बट सेट यहाँ पे किया, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ, प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ स्टोर की वैल्यू क्या है अभी। तो अगेन मैं यहाँ पे फुल स्टेट को रीड करना चाहता हूँ मैं डायरेक्टली, तो आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो डायरेक्टली पूरा स्टोर वैल्यू मिलेगा आपको। नाउ यहाँ पे हम कहेंगे कंसोल डॉट लॉग स्टोर, स्टोर को मैंने प्रिंट किया, नाउ सी कंसोल पे, तो अभी देखोगे यहाँ पे ये है, तो लोडिंग इज इक्वल टू अभी भी यहाँ पे ट्रू है, राइट। तो मुझे यहाँ पे जो भी चीजें अपडेट करनी है मैं ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ, और वो मेरा नया जो स्टेट है उससे ओवरराइड हो जा रहा है, तो मेरा जो ट्रू लोडिंग का वैल्यू था वो अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट सेट किए, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ पे पुराना स्टेट चाहिए और उसके बेसिस पे आप नए स्टेट को अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक और एरो फंक्शन पास कर सकते हो लाइक दिस, राइट। एक एरो फंक्शन पास करो और इसके अंदर से आप रिटर्न कर दो ये नया ऑब्जेक्ट। इससे क्या फायदा होगा, जब आप सेट को कॉल करोगे तो उसको पुराना स्टेट मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा पुराना स्टेट, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको पुराने स्टेट की सारी वैल्यूज यहाँ पे मिलने लगेंगी अब, ठीक है। तो जैसे आपने सेट किया, आप चाहते हो कि पुरानी कुछ स्टेट है उसको आप रीयूज करना चाहते हो, तो उस स्टेट की बेसिस पे आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कॉलबैक वाला वर्जन जहाँ पे आपको पुराना स्टेट एक्सेसिबल होता है। लेट्स प्रिंट इट, हमने कहा कंसोल डॉट लॉग स्टेट डॉट, डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टेट को प्रिंट करके देख लेते हैं पुराना स्टेट मिल रहा है या फिर नहीं। पेज को रीलोड करते हैं, ये रहा प्रोडक्ट्स के अंदर पहले क्या था, एम्प्टी एरे, राइट। लाइन नंबर 39 पे, लाइन नंबर 13 पे, तो ये लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 में पुराना स्टेट क्या था, प्रोडक्ट्स एरे 0 था, एंड देन अपडेट होने के बाद 20 हो गया इसमें, तो यहाँ पे हमको पुराना स्टेट मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप कुछ नया काम यहाँ पे कर सकते हो। लेट्स रिमूव इट, ठीक है। तो ये है सिंपल। अब थोड़ा सा इसको हम आसान कर सकते हैं, कैसे, जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है, राइट। तो हमको एक करली ब्रैकेट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट एंड रिटर्निंग सेट। अब देखो ये भी डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल, क्योंकि एरो फंक्शंस है, एंड हम जानते हैं एरो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, जब हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो डायरेक्टली इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया, हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा हो, कोड करोगे आप अपने एंड पे एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जस्ट एंड स्टोर, कि हम कैसे जस्ट एंड स्टोर को यूज करते हैं, और उसको मल्टीपल जगह पे हम उसको सिंपली बिना प्रॉब्लम लिंक के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसको यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है इतना। नाउ एक और चीज, जो हम एपीआई कॉल यहाँ पे कर रहे हैं यूज इफेक्ट के अंदर, इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे। तो जो एक्सियोस कॉल है ये हम मूव कर सकते हैं स्टोर के अंदर, राइट। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, हम इसको बाद में मूव करेंगे कहीं और। हमने कहा फंक्शन फेच, हमने इसको कहा फेच डेटा, फेच प्रोडक्ट, फेच प्रोडक्ट्स। फेच प्रोडक्ट्स एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक्सियोस का कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सियोस कॉल करेंगे। फेच प्रोडक्ट क्या करेगा, एक्सियोस कॉल करेगा,
और देन इसके अंदर से ये रिटर्न करेगा डेटा। डेटा कैसे मिलेगा, ये रहा डेटा रिस्पॉन्स डॉट देन से हमको यहाँ पे मिल जाएगा डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो इससे क्या होगा, अब जब भी हमको डेटा चाहिए हम फैच प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यूज इफेक्ट के अंदर हम जाके फैच प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे एंड देन डॉट देन में हमको मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स एंड देन कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो कंसोल में प्रिंट होंगे सारे प्रोडक्ट्स, ये आ गए सारे प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों, डेटा मुझे क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में से डेटा निकाल लिया बाहर और जो डेटा रिटर्न हुआ है वो डेटा क्या है, प्रोडक्ट्स। फैच प्रोडक्ट से डेटा फैच हो रहा है, बट हमको फैच यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दो स्टेप में काम कर रहे हैं। पहले फैच कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो हम एक स्टेप में ही कर सकते हैं। तो डेटा फैचिंग डायरेक्टली स्टोर के अंदर करने वाला हूँ मैं। लेट्स रिमूव इट एंड देन सेट प्रोडक्ट्स नाम का यहाँ पे हमने बनाया है, इसको हम रीनेम करके बोल देते हैं फैच प्रोडक्ट्स। बट अगर मैं उसको फैच प्रोडक्ट करूंगा तो नाम ये सेम हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लोड प्रोडक्ट्स, ठीक है। लोड प्रोडक्ट्स क्या करेगा, डेटा फैच करेगा और सेट कर देगा स्टोर में। बट ये कैसे होगा, जब आप एपीआई कॉल कर रहे हो, अब हमको यहाँ पे चाहिए फंक्शन, तो हमको यहाँ पे फिर से इसको करते हैं रीने अगेन, एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा सेट करके एक ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा नया स्टेट। बट लोड प्रोडक्ट्स क्या करेगा, उसको मिलेंगे, उसको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे इस बार आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि फैच यहीं पे होने वाला है। डेटा फैच करने के लिए क्या करेंगे, हम फैच प्रोडक्ट्स की जो एपीआई उसको कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे हम असिंक का वेट यूज करके डेटा को वेट करा सकते हैं, हमने लिखा अवेट। अब अवेट यूज किया तो इस फंक्शन को हमको असिंक मार्क करना पड़ेगा। जैसे हम अवेट करेंगे हमको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स मिल गए, और यही प्रोडक्ट्स हमको सेट करने थे, तो हमने प्रोडक्ट्स को सेट कर दिया, सिंपल। तो डेटा फैच भी यहीं पे हो गया। अब आप एकदम देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सेट प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं है, हमारे पास है लोड प्रोडक्ट्स, और ये जो लोड प्रोडक्ट्स है ये हमको यहाँ पे मिलेगा लोड प्रोडक्ट्स। एंड डायरेक्टली मैं अगर यूज इफेक्ट के अंदर लोड प्रोडक्ट्स को कॉल करता हूँ तो डेटा फैच भी हो जाएगा और डेटा सेट भी हो जाएगा। दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं, तो हमारा कोड भी एकदम साफ सुथरा है। हम इस कॉन्सेप्ट को सिंपली बोलते हैं कि आप स्टोर के अंदर डेटा फैचिंग कर रहे हो, सिंक्रोनसली डेटा फैच। तो ये आ गया सी, दैट्स इट। सही है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। एक बार देखते हैं क्या क्या स्टेप यहाँ पे हो रहे हैं कंसोल पे, आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम क्या होगा, कंपोनेंट लोड होगा, लोडिंग लोड कंपोनेंट। फिर क्या होगा, यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट लोड होंगे, तो ये जो लोड प्रोडक्ट फंक्शन है ये कॉल होगा, ये रहा वो फंक्शन। तो यहां से क्या चलेगा, लोड प्रोडक्ट नाम का फंक्शन चलेगा। इसके बाद क्या होगा, ये फैचिंग होगी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने लिखा फैच प्रोडक्ट चलेगा। जैसे डेटा फैच हो जाएगा, डेटा फैच होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टेट सेट होगी, तो हमने लिखा फैच कंप्लीट हो गया। एंड देन इसके बाद हम करेंगे अपडेट स्टेट, तो स्टेट अपडेट हो जाएगी। स्टेट जैसे ही अपडेट होगी कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा, ठीक है, री रेंडर कंपोनेंट ऑन स्टेट चेंज, ठीक है। तो इसको हम नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट लिस्ट अपडेट होगा यहाँ पे, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। ये यहाँ पे कंपोनेंट स्टेट चेंज होगी तो ये री रेंडर हो जाएगा। एंड देन प्रोडक्ट्स को भी हमने प्रिंट किया। लेट्स सी क्या होता है, जो मैंने बोला वो हो रहा है कि नहीं देखते हैं। पेज को सबसे पहले रीलोड करते हैं, क्या आया ध्यान से देखना, कंसोल लोड हुआ, कंपोनेंट रेंडर हुआ एम्प्टी लिस्ट के साथ, यूज इफेक्ट रन हुआ, लोड किए प्रोडक्ट्स, फैच हुआ प्रोडक्ट, फैच कंप्लीट हुआ, अपडेट होगा स्टेट, देन री रेंडर हो गया कंपोनेंट। तो जिस स्टेप मैंने आपको बताया वही स्टेप यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट किस तरह से काम कर रहा है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वही चीज हुई। एक ऐसे आया प्रैक्टिस से, मुझे पता कैसे कंपोनेंट रन होता है, कैसे फैचिंग कब होगी, कब डेटा सेट होगा।
लोड हुआ कंपोनेंट, रीरेंडर हुआ, एम्प्टी लिस्ट, यूज इफेक्ट रन होगा, ये रहा वो यूज इफेक्ट, कौन सा, ये रहा वो यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट रन होगा, लोड होंगे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लोड फंक्शन कॉल हुआ, ये रहा फंक्शन लोड हुआ, अवेट को कॉल किया, फैच हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फैच, फैच कंप्लीट हुआ, अपडेट कर रहे हैं हम स्टेट, स्टेट अपडेट हो गई, जैसे स्टेट अपडेट होगी कंपोनेंट लिस्ट जो था वो रीरेंडर होगा, क्योंकि डेटा अपडेट हुआ, डेटा जैसे अपडेट होगा कंपोनेंट रीरेंडर होगा, तभी तो पेज अपडेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्टोर है वो यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है। कोड को आप एक बार क्लोन करो, अपने एंड पे रन करो, गिटहब से मेरा कोड डाउनलोड करो, देखो उसको, रन करो बार बार। कोई भी दिक्कत है लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्टोर जो है वो काम करेगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं सारे console.log अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा रखने के लिए। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, लोडिंग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो लोडिंग वाला जो है, जैसे हम प्रोडक्ट फैच करेंगे लोडिंग स्टार्ट करनी है हमको, ये कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली लोडिंग ट्रू है, इसको हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कर देते हैं। तो जैसे ही आप लोड करोगे प्रोडक्ट्स, डेटा फैच करने के पहले हम स्टेट को अगेन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, रहा सेट प्रोडक्ट सेट, और सेट को हम पास कर देंगे लोडिंग, लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। एंड जैसे ही डेटा कंप्लीट हो जाएगा, रिटर्न करना जरूरी नहीं है, रिटर्न ना भी करना तो चलेगा। एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट सेट किया, बट इस बार इसके बाद हम करेंगे लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो लोडिंग स्टार्ट हुआ, देन प्रोडक्ट को फैच किया, लोडिंग ट्रू हुआ है। जैसे ही डेटा चेंज होगा कंपोनेंट रीरेंडर होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लोडिंग को रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेट से हमको रीड करना है लोडिंग, स्टेट डॉट लोडिंग, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा लोडिंग। तो जैसे ही लोडिंग हो रहा होगा हमको यहाँ पे दिखाना है H1, तो हमने लिखा H1, H1, और हमने यहाँ पे लिखा लोडिंग। पर लोडिंग आपको कब दिखाना है, जब लोडिंग का वैल्यू ट्रू है। तो आया प्रोडक्ट लोडिंग, एंड देन प्रोडक्ट आ चुके हैं, लोडिंग का वैल्यू फॉल्स हो जाना चाहिए, हो गया फॉल्स, राइट। इसको हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे मूव कर देते हैं। पेज को रिलोड किया, लोडिंग, लोडिंग, डेटा आया, एंड देन लोडिंग कंप्लीट, दैट्स इट। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोडिंग ऐड कर, इस तरह से आप यहाँ पे एरर ऐड हैंडल कर सकते हो, एरर ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो दो चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर रहे हो, दोनों को हम एक ही प्रोडक्ट स्टोर से कैसे रीड कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर से कुछ रिटर्न कर सकते हो, राइट। तो हमने लिखा रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करना है आपको, लोड प्रोडक्ट्स रिटर्न करना है, तो स्टेट डॉट लोड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज क्या करना है हमको, रिटर्न यहाँ पे लोडिंग इज इक्वल टू स्टेट डॉट लोडिंग। तो दो वैल्यूज हमको मिलेंगी, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, एडवांस नहीं मतलब बहुत आसान है, बट आप इसको उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते होंगे ऐसे सिंटेक्स को। तो हमने इसके अंदर से दो चीजें रिटर्न की, वो हमने डिस्ट्रक्ट कर लिया, और इस तरह से हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो बार बार आपको ये चीज नहीं लिखनी पड़ेगी, यूज प्रोडक्ट स्टोर, यूज प्रोडक्ट स्टोर। इसको हम और आसान कर सकते हैं, कैसे, इस स्टेट के अंदर से आप इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, किस किस चीजों को, लोडिंग को, लाइक दिस, एंड इन दोनों को आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा ये स्टेट ना, ये सिंटेक्स इस तरह से। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें यहाँ पे बाहर निकाली और उसको हमने यूज़ किया, लाइक दिस, परफेक्ट है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। आगे हम क्या करने वाले हैं, ताकि आप भी करो उसको, एक अलग से फोल्डर बनाइए, एक फोल्डर बनाइए स्टोर्स नाम का, उसके अंदर स्टोर को मूव कर दीजिए, कंपोनेंट फोल्डर बना के कंपोनेंट को वहां पे मूव कर दीजिए, एंड देन उसको देखें कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो एपीआई कॉल है इसको भी मूव करना है कहीं और। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज, जहां पे हम इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे, तो उस पेज में डिटेल दिखाएंगे, और ये डिटेल हम बिना डेटा फैच किए, बिना न्यू एपीआई कॉल किए हम इस पेज में डेटा दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टोर में डेटा रखा हुआ है, राइट। इसके बाद हम कुछ मिडलवेयर्स के बारे में देखेंगे जो चीज़ों को और आसान बनाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ मिस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये जो टफ लग रहा है जो आपको चीज़ें ये रिटर्न करना या कुछ और भी चीज़ें, ये आगे जाके आसान होने वाली हैं, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें आने वाली हैं अभी, तो वो चीज़ों को और आसान कर देंगी। तो अभी अगर ये टफ लग रहा कोई दिक्कत नहीं, आगे तक वीडियो देखो, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं सारी फाइल्स को एक जगह पे, ठीक है, अलग अलग मैनेज करते हैं इसको। सो लेट मी मूव इट फ्रॉम हियर, ठीक है। कोड रिफैक्टरिंग करना भी कला है, ठीक है, तो इसको सीखना पड़ता है। तो क्या करेंगे, पेजेस है हमारे पास, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टोर्स नाम का। स्टोर्स इसलिए क्योंकि इस तरह बहुत सारी स्टोर्स हो सकती हैं, मल्टीपल स्टोर हम बना सकते हैं। स्टोर्स नाम का एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यूज प्रोडक्ट्स स्टोर,
डॉट JSX। इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो प्रोडक्ट स्टोर हमने बनाया था इसको मैं यहाँ से मूव करके यूज प्रोडक्ट स्टोर में पेस्ट करूँगा एंड देन इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, यूज प्रोडक्ट स्टोर को एक्सपोर्ट किया। क्रिएट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ से करना है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जो स्टैंड से, ये आ जाएगा यहाँ पे क्रिएट। क्रिएट इंपोर्ट हो गया, बस बाकी कुछ नहीं है। फैच प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगा, तो फैच प्रोडक्ट के लिए फैच करना है कोई डेटा लाइक, तो ये हमारा एक सर्विसेज फोल्डर के अंदर आप रख सकते हैं, API कॉल्स के अंदर रख सकते हैं। जनरली मैं इसको नाम देता हूँ सर्विसेज, है ना। कुछ लोग इसको API नाम देते हैं, कुछ लोग इसको API कॉल्स नाम देते हैं, मैं इसको बोलता हूँ सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट JS। JS इसलिए क्योंकि इसमें रिएक्ट कॉम्पोनेंट नहीं है, JS। तो इसके अंदर मुझे API कॉल करने का कोड लिखना है, तो मैं इसको यहाँ से मूव करके प्रोडक्ट्स के अंदर रख सकता हूँ। यहाँ पे Axios को इंपोर्ट कर लेते हैं। Axios को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, Axios इंपोर्ट हो गया। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें बाहर से। चलो ये काम भी हो गया। क्रिएट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट ठीक है। यहाँ पे मुझे यूज़ प्रोडक्ट स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया इंपोर्ट एट द टॉप, यहाँ पे परफेक्ट है। तुम्हारा कोड थोड़ा ठीक है, साफ सुथरा सा हो गया है। अभी हमको एक कंपोनेंट बनाना है, तो क्या करेंगे कि SRC के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का। इस कंपोनेंट्स के अंदर एक डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX के अंदर ये प्रोडक्ट कंपोनेंट होगा, प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, स्टोर, तो स्टोर को इंपोर्ट कर दो, प्रॉप्स की जरूरत नहीं है हमको अब। तो ये आ गया, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, परफेक्ट। नाउ पेज में चलते हैं। इस पेज में हमको उसे यूज़ करना है, ये रहा प्रोडक्ट लिस्ट, इसको इंपोर्ट करेंगे, ये आ गया इंपोर्ट, इंपोर्ट हो गया। दैट्स इट, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन रनिंग है, लोडिंग चल रहा है, जैसे ही लोड होगा डेटा और डेटा हमको दिखने लगेगा। कोई इशू है? फैच प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये स्टोर के अंदर ये रहा फैच प्रोडक्ट्स, ये डिफाइन नहीं है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फैच प्रोडक्ट्स सर्विसेज के अंदर है फैच प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट किया हमने इस फंक्शन को, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डॉट स्लैश JSX, व्हाट हैपेंड, JSX, इसको भी हम JS बोल देते हैं, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो JSX लिखा नहीं हुआ है। फैच प्रोडक्ट्स को, ये रहा इंपोर्ट हो गया फैच प्रोडक्ट, परफेक्ट है। नाउ देखते हैं, पेज को करते हैं रीलोड। प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट में एरर आ चुका है। ओके, प्रोडक्ट्स लोडिंग। ओके, लिंक इज नॉट डिफाइंड इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये रहा प्रोडक्ट लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिंक नहीं है और ये रहा वो लिंक हमने यहाँ पे यूज़ किया। परफेक्ट, अभी सही चलना चाहिए। आ गया, ऑसम। प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लोड भी हो चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइल्स को मैनेज किया। व्हाट नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है आगे? अब हमको आगे करना ये है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है? ये इन्फॉर्मेशन आपके स्टोर में रखी हुई है, कैसे पता? एक बार हम इस प्रोडक्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। कहाँ पे? इसको हम अपने, एक अच्छी चीज़ ये कि हम इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मेन के अंदर चलते हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट, ये रहा मेन डॉट JSX, राउट है यहाँ पे। इन राउट के अंदर हम, अच्छा ये तो कंपोनेंट नहीं है, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर, इसको प्रिंट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग यूज़ प्रोडक्ट स्टोर, डायरेक्टली मैंने लॉग किया यूज़ प्रोडक्ट स्टोर, और चलते हैं होम पेज में। और मैं होम पेज पे आऊँगा तो आप देखोगे कि स्टोर एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐप पे हैं और अभी फैच नहीं हुआ है डेटा, तो क्या है, एरे 0, राइट। हम चलते हैं स्टोर पे,
स्टोर में आ गए हैं। अब हम अगर बैक जाएंगे, बैक प्रेस किया तो अब देखोगे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स, 20 प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर एक बार फैच होना जरूरी है, फिर आपको उस कंपोनेंट वो एक्सेसिबल होंगे। चलो ये ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब मैंने इस यहाँ पे फैच कर लिया और जब मैं क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, मतलब कि जो नेक्स्ट पेज है डीपी वाला पेज, वहां पे भी सारे प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट। एंड होने चाहिए और होंगे डेफिनेटली। तो चलते हैं डिटेल वाले पेज में। ये रहा डिटेल पेज, यहाँ पे मुझे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि मैंने फैच कर चुका हूँ पहले से। तो हमने कहा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम स्टोर को एक्सेस करते हैं। हमने कहा स्टोर इज इक्वल्स टू यूज प्रोडक्ट स्टोर। नाउ कंसोल डॉट लॉग स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स, स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स। तो अभी आप देखो ये रहे सारे प्रोडक्ट आ गए हमारे इस पेज में। अब इस पेज में जब सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं तो क्या मैं इसमें से वो प्रोडक्ट सर्च कर सकता हूँ जिसका आईडी 1 है? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो लॉजिक हम यहाँ ना लिख के हम स्टोर के अंदर ही एक फंक्शन बना दें, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ये बना सकते हैं डेफिनेटली। चलते हैं स्टोर के अंदर और यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, फेच प्रोडक्ट बाय आईडी या फिर लोड प्रोडक्ट बाय आईडी। लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो रिटर्न कर भी सकता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता, राइट। पर हम रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि हमको उसको स्टोर नहीं करना। हम उसको इसी स्टोर के अंदर एक वेरिएबल ऐड करेंगे और उसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे, प्रोडक्ट या करंट प्रोडक्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नल। इनिशियली प्रोडक्ट का वैल्यू नल है, ठीक है। जब हम इस प्रोडक्ट में आएंगे तो प्रोडक्ट को डिटेल उस पर्टिकुलर आईडी वाले प्रोडक्ट को फैच करेंगे और उसको प्रोडक्ट में सेट कर देंगे, ठीक है। ये हमको करना है। ये कैसे होगा? तो हम यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं। हमने कहा गेट या फिर लोड, लोड प्रोडक्ट बाय आईडी। तो ये बना दिए फंक्शन लोड प्रोडक्ट बाय आईडी। कौन सा आईडी वाला? तो उसको हम पास करेंगे आईडी। फिर क्या करना है मुझे? अब मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास करंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उस लिस्ट में से वो प्रोडक्ट सर्च करना जिसकी आईडी ये है। ये कैसे होगा? प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ये प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे? तो हमारे पास सेट है, यहाँ पे हमको एक गेट भी मिलता है। इस गेट से हमको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल सकती है, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे गेट डॉट प्रोडक्ट्स। तो इससे हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये जो सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हम इस पर फाइंड कर सकते हैं, फाइंड, राइट। फाइंड, फाइंड नाम का फंक्शन होता है? हाँ होता है, देखते हैं। एक एरे के अंदर फाइंड नाम का फंक्शन होता है। ये रहा फाइंड होता है। तो फाइंड करेंगे एक प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जिसकी पी डॉट आई डी इज इक्वल्स टू है करेंट आईडी जो आपने वापस हमको दी है। तो हमने कहा कॉन्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, राइट। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट मिलने के बाद लेट्स प्रिंट इट, कुछ नहीं करना अभी, लेट्स प्रिंट इट कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट। लोड प्रोडक्ट बाय आईडी, ये हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? लोड प्रोडक्ट बाय आईडी हमको मिलेगा प्रोडक्ट डिटेल पेज में। ये रहा डिटेल पेज, स्टोर के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोर डॉट लोड प्रोडक्ट बाय आईडी फॉर एग्जाम्पल 1, कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए? वो प्रोडक्ट जिसका आईडी 1 है। लेट्स सी, पेज को रिलोड किया, बहुत टाइम ले रहा, अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि हमने इस पेज को रिलोड कर दिया और डेटा अब नहीं है स्टोर में। बैक जाते हैं, सारा डेटा लोड हो जाएगा। क्लिक करते हैं फर्स्ट लिंक पे एंड यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की डिटेल आ चुकी है। तो वही सेम चीज़ करनी, बट हमको यहाँ पे आईडी 1 नहीं देना है। इस बार हमको आईडी क्या देनी है? जो हमको यूआरएल से मिल रही है। यूआरएल जो आईडी मिल रही है वो कैसे मिलेगी? कॉन्स्ट यूज परम्स, यूज परम्स से हमको वो आईडी मिल जाएगी और हमने कहा आईडी एंड नाउ लेट्स पास दिस आईडी हियर। इससे क्या होगा? आईडी 1 मिला। बैक जाते हैं, 2 पे क्लिक करते हैं तो आईडी 2 वाला प्रोडक्ट मिल चुका है। बैक जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, आईडी 11 वाला प्रोडक्ट मिल गया। कितने फास्ट आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोकल स्टोर से ही डेटा उठा रहे हैं। अब जो भी डेटा मिला है लेट्स प्रिंट इट डायरेक्टली। यहाँ पे हमने कहा प्री टैग ऐड कर देते हैं। हमने लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ से, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको यहाँ पे दिखाना है, पर वो कैसे दिखाएंगे? वो तो है नहीं हमारे पास। तो हमने जब कहा लोड प्रोडक्ट बाय आईडी, तो लोड करके क्या करेगा? इस स्टोर के अंदर एक प्रोडक्ट नाम का
फील्ड है उसके अंदर हम सेट कर देंगे। तो हमने कहा सेट, क्या सेट करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो सेट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट सेट हो गया, स्टोर अपडेट हो गई है, और जैसे ही स्टोर अपडेट होगी तो क्या करेंगे, जैसे ही स्टोर अपडेट होगी प्रोडक्ट को हम रीड कर सकते हैं। वापस चलते हैं और ये काम हमको यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट रीलोडिंग चलती रहेगी नहीं तो। प्रोडक्ट अपलोड हुआ, स्टोर अपडेट हुई, कंपोनेंट रीलोड हुआ, फिर से उसने फाइंड किया, फिर से अपडेट हुआ, तो यही चलता रहेगा। इसलिए आप देख रहे हो पेज में कंटिन्यूसली लोडिंग चल रही है, राइट। तो हमको उसको यूज इफेक्ट के अंदर रखना है क्योंकि वो एक ही बार चले ताकि, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो इंस्पेक्टेड, ये रहा। तो पहले चलते हैं स्टोर में, क्लिक किया, लिस्ट आ गया 20 का। 20 का लिस्ट कहाँ से आ रहा है, उस पेज से, स्टोर डॉट प्रोडक्ट से, है ना। उसको रिमूव करते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये आईडी चेंज हो रहा है। लेट मी शो यू h1 id इज इक्वल्स टू id। आईडी आया 1, बैक जाते हैं, आईडी आया 5। तो जैसे ये आईडी चेंज होगा मुझे लोड करना है वो डेटा। हमने लिखा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। तो आईडी को रखेंगे डिपेंडेंसी एरे में, क्योंकि जब जब आईडी चेंज होगा तब तब मुझे क्या करना है, स्टोर से बोलना है कि स्टोर लोड प्रोडक्ट बाय आईडी। और आईडी क्या है, यही आईडी जो हमको मिला। लेट्स सी, क्लिक किया, लोड हो गया होगा। जैसे ही लोड होगा तो स्टोर के अंदर एक फील्ड है, कौन सा, प्रोडक्ट फील्ड। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू स्टोर डॉट प्रोडक्ट। और जो भी प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये आ गया वो प्रोडक्ट, परफेक्ट। यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देते हैं, लिंक ऐड कर देता हूँ मैं एक लिंक। लिंक में रहेगा 2 इज इक्वल्स टू स्लैश स्टोर, और हमने कहा बैक टू स्टोर, लाइक दिस, ठीक है। बैक टू स्टोर करते हैं, पहले वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, आईडी 1 वाला प्रोडक्ट आ गया। बैक टू स्टोर 2 पे क्लिक किया, ये आ गया। वापस आते हैं, बैक टू स्टोर, ये आ गया, परफेक्ट है। तो इस तरह से हम फैच कर पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू क्या है कि अगर मैं पेज को रीलोड कर दूँ तो डेटा गायब। क्यों? क्योंकि स्टोर आपका क्लियर हो चुका है। अब स्टोर अगर क्लियर हो गया तो इस केस में क्या करेंगे, इसको हम हैंडल कर सकते हैं। इसको कैसे हैंडल करेंगे, वापस चलते प्रोडक्ट स्टोर में, ये रहा प्रोडक्ट स्टोर। और लोड जब आप कर रहे हो तो आप चेक कर लो कि गेट करने पे प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो एपीआई कॉल करो, नहीं तो मत करो। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहले तो एक एपीआई क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट फैच करने की। अगर मैं प्रोडक्ट के बाद लिखता हूँ 1 तो मुझे वो पहला प्रोडक्ट मिल जाता है ना, तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी सर्विसेज में चलते हैं और एक और एपीआई क्रिएट करते हैं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी के लिए। फैच प्रोडक्ट बाय आईडी, इसको आप पास करोगे आईडी, और इसका जो एपीआई कॉल है वो क्या होगा, स्लैश आईडी टेम्पलेट स्ट्रिंग ऐड करेंगे। तो इससे वो आईडी मिल जाएगा, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा से मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, परफेक्ट। हमारा एपीआई तैयार है। एपीआई तैयार, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट प्रोडक्ट। अगर स्टोर खाली था, प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, लेट्स कन्वर्ट टू लेट। यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट वेरिएबल था वो नल है, उसमें डेटा नहीं है, तो अब हम करेंगे अवेट फैच प्रोडक्ट बाय आईडी, और उसको हम पास कर देंगे वो आईडी। अब क्योंकि यहाँ पे असिंक अवेट यूज हो रहा है, अवेट यूज हो रहा है, तो हम इसको असिंक मार्क करेंगे। तो अगर स्टोर में डेटा नहीं मिला तो एपीआई कॉल करो, नहीं तो मत करो। और अगर एपीआई कॉल करेंगे फिर डेटा मिलेगा, और वो डेटा हमने यहाँ पे सेट कर दिया। लेट्स सी, तो इनिशियली देखो नल आ रहा था, नल, और फिर एपीआई फैच हो रहा था। देखो पेज को मैंने रिलोड किया, डेटा आ गया। बैक करते हैं, वापस गए, कोई लोडिंग नहीं क्योंकि डेटा पहले से हमारे पास था। तो इस तरह से हमने दोनों हैंडल किया। अगर लोकल में डेटा है तो उसको उठाओ, नहीं है तो मत उठाओ। अगेन अगर मैं स्टोर पे जाता हूँ तो देखो लोडिंग दिख रही है, राइट। स्टोर पे क्या लोडिंग, क्यों? क्योंकि हर बार लोडिंग हो रही है, तो हम उसको भी रोक सकते हैं। इस लोडिंग है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू गेट प्रोडक्ट्स, गेट डॉट प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। इफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स हैं तो कुछ भी मत करो, रिटर्न कर दो आप करेंट स्टेट, ठीक है। करंट स्टेट कैसे मिलेगा, लेकिन
तो रिटर्न कर दो आप गेट करके, जो भी आप गेट करोगे, गेट मतलब करंट स्टेट पूरी मिल जाएगी हमको, तो वही आप रिटर्न कर दो, कुछ भी मत करो। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स, इसको क्या दिक्कत है, अच्छा, अगर प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में इसको हम लेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो ठीक है रिटर्न, अगर नहीं है प्रोडक्ट्स तो हमको लोडिंग करना है, डेटा फैच करना है। अब देखो लोडिंग नहीं आएगी, ठीक है, पेज को रिलोड किया, डेटा आया, गो टू स्टोर, प्रोडक्ट्स, अच्छा एम्प्टी एरे है, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, प्रोडक्ट डॉट लेंथ अगर है तो ना, देखो अभी लोडिंग हुई, क्लिक करते हैं बैक टू स्टोर, कोई लोडिंग नहीं हुई, देखो कोई लोडिंग नहीं हुई ना, पेज को रिलोड करते हैं, अब लोडिंग हो रही है। ये क्यों हो रहा है, इस सिंपल सी कंडीशन की वजह से, है ना। नेटवर्क टैब भी आप चेक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट कितने बार जा रही है, चलो नेटवर्क टैब भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। नेटवर्क टैब पे आएंगे और यहाँ पे ये रहा नेटवर्क टैब, कट करते हैं, क्लिक किया कोई एपीआई कॉल नहीं, क्लिक किया कोई एपीआई कॉल नहीं, अगेन क्लिक किया कोई एपीआई कॉल नहीं, पेज को रिलोड करेंगे एपीआई कॉल होगा, एपीआई कॉल होगा इस बार क्योंकि स्टोर में डेटा नहीं है, ये हुआ एपीआई कॉल, ये आ गया डेटा। अब बैक टू स्टोर करेंगे, स्लो 3G, अच्छा नो थ्रॉटलिंग, ठीक है। नाउ गो टू स्टोर किया, लोडिंग हुई, एक बार लोड हो चुका डेटा, अब देखो अब दोबारा कॉल नहीं होगी, क्लिक किया बैक टू स्टोर, क्लिक किया बैक टू स्टोर, क्लिक किया बैक टू स्टोर, दैट्स इट। ऑसम, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टोर के अंदर से डेटा फैचिंग करनी है, डेटा है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप कैसे यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी इशू है, इंस्टाग्राम लिंक्डइन है आपके पास, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो स्टैंड में, उस पर हम बात करेंगे। इमर, इमर के बारे में बात करेंगे, एक डेव टूल के बारे में बात करेंगे, रिडक्स डेव टूल को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। अभी आप देखो कि आपको जो डेटा है वो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि डेटा एक्चुअली में है कहाँ और कितना डेटा है, नहीं पता, तो हमारे पास रिडक्स डेव टूल है, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या करना होगा इसको कनेक्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। यूज प्रोडक्ट स्टोर में जाओ, यहाँ पे जो क्रिएट के अंदर आपने जो फंक्शन पास किया है, ये फंक्शन, ये इतना फंक्शन, ये वाला, इसको आप यहाँ से कट करके हम इसको कहीं और मूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कॉन्स्ट स्टोर फंक्शन, ये रहा हमारा स्टोर फंक्शन, ठीक है। इस स्टोर फंक्शन को यहाँ पे हम पास कर रहे हैं लाइक दिस, थोड़ा आसान लग रहा होगा देखने में। अब ये आ गया स्टोर फंक्शन। हमें क्या करना है, जो स्टैंड से एक मिडलवेयर हमको मिलता है, मिडलवेयर, इस मिडलवेयर में एक हमारे पास मिडलवेयर है डेव टूल, इस डेव टूल को यहाँ पे कॉल करना है एंड देन इसमें हमको जो स्टोर फंक्शन है उसको यहाँ पे रैप कर देना लाइक दिस। जब हम इसको रैप करेंगे ऐसे स्टोर फंक्शन में तो क्या होगा, हमारा डेव टूल रेडी है। अब हमारे पास जो भी स्टोर है, जो भी स्टेट है, वो हम अपने डेव टूल में देख सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, कैन सी सारे प्रोडक्ट्स का लिस्ट हमारे पास यहाँ पे, लोडिंग का वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू नल है, इसका वैल्यू फॉल्स है। क्लिक करेंगे इसी प्रोडक्ट पे तो प्रोडक्ट का वैल्यू हमें यहाँ पे ये आ चुका है। बैक टू स्टोर करते हैं, क्लिक किया, ये देखो ये अपडेट हो रहा है। ऑसम, तो इस तरह से हम यहाँ पे डेव टूल भी कनेक्ट कर सकते हैं। और भी मिडलवेयर हैं जिसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन से एक बार जाके देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप जो स्टैंड पे और वीडियोस चाहते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं और भी वीडियोस में बना सकता हूँ। एक प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं जहाँ पे हम सिर्फ जस्ट स्टैंड यूज़ करके कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर रीडक्स के साथ, आप जो भी चाहते हो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कोई भी सजेशन है लेट मी नो ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।